जय श्री कृष्ण। राधे राधे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान टीवी में। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को एक प्यारा सा लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। शादीशुदा औरतों के ये 5 आभूषण पति की जल्दी मृत्यु का कारण बनते हैं। क्या आप सुहागन हैं? अगर हां, तो आप सिंदूर, बिंदी, चूड़ी सभी कुछ जरूर पहनती होंगी। तीज, करवा चौथ या किसी भी सुहाग पूजा में लाल साड़ी के साथ ही ढेर सारे गहने भी जरूर पहनती होंगी। मगर क्या आपको पता है कि आपके द्वारा पहने गए कुछ गहनों से आपके पति की जान को खतरा हो सकता है? कि एक औरत को 5 गहने कभी नहीं पहनना चाहिए। हो सकती है पति की मृत्यु। आइए जानते हैं कि एक सुहागन के द्वारा पहनी गई कौन सी 5 चीजें उसके सौभाग्य को छीन सकती हैं। फुल इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। मॉडर्न टेक्नोलॉजी के इस जमाने में शुभ अशुभ जैसी चीजों को मानने वाले लोग आजकल थोड़ा कम मिलते हैं, लेकिन हमारा धर्मशास्त्र या कल्चर हमें इन बातों को मानने के लिए कहता है, जिसे हम शायद भूलते जा रहे हैं। मॉडर्न सोसाइटी में रहने वाली महिलाएं भी फैशन और ट्रेंड के हिसाब से ही चीजों का यूज कर रही हैं। यह सही भी है, क्योंकि शादीशुदा औरतों को फैशन और मेकअप की जरूरत तो होती ही है, क्योंकि हिंदू धर्म में सुहागन औरतों के लिए 16 श्रृंगार जरूरी माना गया है। साथ ही आपको यह भी ध्यान देना होगा कि 16 श्रृंगार करते हुए आप अपने ट्रेडिशन एंड कल्चर को ना भूलें। इन बातों पर ध्यान न देने वाली महिलाएं अक्सर कुछ ऐसी चीजें पहन लेती हैं जो उन्हें नहीं पहनना चाहिए, जिससे उनके शादीशुदा रिश्ते में प्रॉब्लम आ सकती है। यह तो सभी लोग जानते हैं कि एक सुहागन औरत की मांग में भरा हुआ सिंदूर, माथे की लाल बिंदियां, हाथों की चूड़ियां, मंगलसूत्र, पायल, बिछिया, ये सभी श्रृंगार की चीजें या गहने सुहाग की निशानियां होती हैं। लेकिन कई बार यही गहने या निशानियां थोड़ी सी लापरवाही से या अनजाने में एक सुहागन के सौभाग्य को दुर्भाग्य में बदल देती हैं। इसलिए हो जाएं सावधान और जान लें अशुभ फल देने वाली चीजों के बारे में। हिंदू धर्म में शादीशुदा औरत के लिए कांच की चूड़ियां पहनना सौभाग्य की निशानी होती है। चाहे लाल हरा कोई भी कलर हो, लेकिन आपको कभी भी काला कंगन या चूड़ी नहीं पहनना चाहिए। काले रंग की वजह से शनिदेव का प्रकोप सहना पड़ सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप शादीशुदा लाइफ में प्रॉब्लम आ सकती है। काली चूड़ी पहनने वाली महिलाओं के घर में नेगेटिव एनर्जी का वास हो जाता है। इसकी वजह से घर के बच्चों को भी कई सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। घर में सुख शांति का अभाव होने लगता है और पति पत्नी में झगड़े होने लगते हैं। एक सुहागन औरत के लिए सिंदूर सुहाग की सबसे बड़ी निशानी माना जाता है। सिंदूर के बिना तो किसी की शादी ही नहीं हो सकती। लेकिन क्या आपको पता है कि किसी भी सुहागन औरत को किसी दूसरी सुहागन औरत का सिंदूर कभी नहीं लगाना चाहिए, और ना ही अपना सिंदूर किसी और को लगाने के लिए देना चाहिए। ऐसा करने से वैवाहिक जीवन में ढेर सारी प्रॉब्लम आती है। सिंदूर हमेशा अपने या अपने पति के पैसों से ही खरीदें। कभी भी किसी और के पैसों से सिंदूर खरीद कर ना लगाएं। चूड़ी की तरह पायल और बिछिया भी सुहाग की निशानी होती है, लेकिन ये जेवर चांदी के हो तभी शुभ फल देते हैं। कई विवाहित महिलाएं अपने पैरों में सोने के पायल और बिछिया पहन लेती हैं। ये बेहद अशुभ फल देने वाला होता है। आप सभी जानते हैं कि कुबेर जी धन के देवता हैं और धनतेरस पर सभी लोग उनकी पूजा करते हैं। ऐसे में पैरों में पहना गया सोना कुबेर जी को नाराज कर देता है, और उनकी नाराजगी से आपके घर और जीवन में दुख दरिद्रता आती है। इससे आपको प्रॉब्लम्स भी हो सकती है और आपके पति की प्रमोशन भी रुक सकती है। इसलिए विवाहित महिलाओं को कभी भी सोने के जेवर पैरों में नहीं पहने चाहिए। पैरों में हमेशा घुंघरू वाले पायल ही पहने, क्योंकि पायल में लगे घुंघरू की रुंझुन से घर में खुशहाली आती है। ऐसी आवाज से आपका बुद्ध मजबूत होता है और घर में क्लेश नहीं होता। जब बात हो रही हो श्रृंगार की, तो काजल को कैसे भूला जा सकता है, क्योंकि काजल तो औरतों के मेकअप का इंपॉर्टेंट पार्ट है। काजल काला होकर भी हमेशा से श्रृंगार में लाल रंग के बराबर ही महत्व रखता है। ज्यादातर महिलाएं या तो किसी और का काजल खुद लगा लेती हैं या फिर अपना काजल किसी और को दे देती हैं। लेकिन आपको शायद नहीं पता कि ऐसा करने से पति का प्यार कम हो जाता है, क्योंकि काजल का काला रंग आपके और आपके पति के अटूट प्यार का वो नजर टीका है, जो आपको दूसरों की काली नजरों से बचाते हुए पति पत्नी के आपसी संबंधों को मजबूत करता है। आजकल ग्रेसफुल दिखने के चक्कर में या फिर टीवी सीरियल की नकल में सुहागन औरतें बिल्कुल सफेद रंग पहनने से भी नहीं हिचकिचाती, लेकिन यह सदा सा बेरंग कपड़ा शादीशुदा औरतों के जीवन से खुशियों के रंग चुरा लेता है। सफेद साड़ी या ड्रेस पहनने से शादीशुदा औरतों का पितृसत्तात्मक धर्म नष्ट हो जाता है। पति की उम्र कम हो जाती है।
सफेद रंग की तरह ही काला रंग भी अशुभ माना जाता है। काले रंग की साड़ी या ड्रेस भी सुहागन औरतों को किसी पूजा या तीज त्योहार में नहीं पहनना चाहिए। सफेद हो या काला, दोनों ही रंग आपकी मैरिड लाइफ में नेगेटिविटी बढ़ाते हैं। वैवाहिक संबंधों को मजबूत बनाने वाला एक और सूत्र भी है, मंगलसूत्र। ऐसी मान्यता है कि एक विवाहित महिला को कभी भी अपने गले का मंगलसूत्र नहीं उतारना चाहिए। आपको अगर कभी किसी भी मजबूरी में ऐसा करना भी पड़े, तो अपने गले में कोई काला धागा पहन लें, क्योंकि सुहागन का गला कभी भी खाली नहीं रहना। इससे आपके जीवन और आपके सुहाग पर शनिदेव की कृपा हमेशा बनी रहेगी। मंगलसूत्र पुराना हो जाए, मोतियों की चमक कम हो जाए, पॉलिश निकल जाए या फिर कहीं से टूट जाए, तो उसे बदल देना चाहिए, क्योंकि ऐसा मंगलसूत्र अशुभ फल देने लगता है। इससे आपके पति की सेहत पर बुरा असर पड़ता है। दोस्तों, आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करता हूं दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक और आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी ही वीडियो आपको सबसे जल्दी प्राप्त हो सके। साथ ही दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। दोस्तों, मिलते हैं किसी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल